नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीडीएस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और हाल ही में जिस तरह से ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और लड़कियों ने जो है काफ़ी बाजी मारी है और जिस तरह से सेलिब्रेशन की बात करें तो इस वक्त जो है सेलिब्रेशन का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है। जम्मू की बेटी मृगु संभयाल ने जो है ऑल ओवर इंडिया जो है सेकेंड रैंकिंग हासिल की है और इस वक्त जो है इनके पेरेंट्स जो है काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे हैं। न केवल पेरेंट्स की बात करें बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को इन पर गर्व है। आइए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं मृगु से। मृगु, बहुत बहुत स्वागत आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो मृगु, जिस तरह से सीडीएस आपने चूज़ किया तो ऑब्वियसली अब आप आर्मी जो है वो ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि मृगु जो है मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, कथक भी कर चुकी हैं और डिफरेंट फील्ड में जो है लोहा मनवा चुकी हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने सब चीज़ें ट्राई की हैं और हर चीज़ से मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अब जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ तो उसमें पेंटिंग तो एक है प्लेजर, पर उसके अलावा डिटेल्स पे गौर फरमाना वो मुझे वहाँ से सीखने को मिला है। तो हर चीज़ से आई एम वेरी ग्लैड कि आई हैव लर्नड। क्या क्या कर चुकी हैं? पेंटिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, डांसिंग कर चुकी हैं और क्या क्या कर चुकी हैं और किस तरह से शुरुआत हुई? तो बचपन से ही मैंने हर चीज़ में, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, बास्केटबॉल खेलती थी, टेबल टेनिस खेला है, चेस थोड़ा थोड़ा, और पेंटिंग तो कैनवस मैं शुरू से ही करती थी और कथक बचपन में सीखा था। तो अभी वो थोड़ा थोड़ा भूल गए, अब आई रिफाइन इट। और बचपन में एक बार जम्मू में स्मार्ट किड कॉन्टेस्ट हुआ था 2008 में, उसमें आई वाज शॉर्टलिस्टेड और उसमें आई वाज टाइटल्ड एज द ब्यूटी क्वीन। तो दैट वाज अ पेजेंट, किड्स पेजेंट। तो जैसे कि हम फीमेल्स की पर्टिकुलर बात करें तो उनके लिए काफ़ी ऑप्शन है, तो आपने सीडीएस करना ही क्यों चुना, आर्मी में जाना ही क्यों चुना? क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया। मैंने देखा कि मेरे इंटरेस्ट कहाँ अलाइन कर रहे हैं और फिर मैंने उसी को फॉलो किया। और क्योंकि मुझे जियो पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी स्टडीज़ ये बहुत फैसिनेट करता था, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं शुरू से एमयूएन्स करती थी और उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने नोट डाउन किया और फिगर आउट किया कि आर्मी इज़ दी फील्ड जिसमें मुझे शायद खुद को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा। मैं शायद इंटरनेशनल रिलेशंस वाली साइड, डिप्लोमेसी वाली साइड ही जाती, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड उसमें है। मैं हर एक चीज़ ट्राई की है। मुझे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना था तो मैंने कॉलेज में NACTIS ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद आई ऑल्सो ज्वाइंड इंडिया जर्मनी यूथ फोरम एंड आई वॉज द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ इंडिया जर्मनी यूथ फोरम। तो उसमें ही द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्लोबल यूथ इंडिया। तो आई वांटेड टू ओपन अ रीजनल चैनल जम्मू में, क्योंकि माय फ्रेंड्स वर टेलिंग कि उनको ग्लोबल यूथ ज्वाइन करना है, पर वो दिल्ली बेस्ड था। तो थोड़ा बहुत वही इनिशिएटिव लिया और एक रीजनल चैप्टर, ग्लोबल यूथ जम्मू चैप्टर हमने ओपन किया एंड आई वाज वेरी ग्लैड आई वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इट। इसके अलावा रिसर्च वगैरह तो मैं कंटिन्यू करूँगी, पढ़ाई तो कंटिन्यू करूँगी। मैं अभी इंडियन फोरम ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी में आई वाज ऑलरेडी एज अ मेंबर। तो बहुत सारी चीज़ें, आई हैव पुट माई हैंड्स इनटू एवरीथिंग। जैसे कि पेरेंट्स की बात करें तो आपके फादर जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो जिस तरह से आपके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका रुझान आर्मी में ज़्यादा है या पुलिस में भी जो है थोड़ा बहुत रुझान था? मुझे डिफेंस में रुझान था शुरू से। तो क्योंकि माय फादर इज़ ऑलरेडी अ सिविल सर्वेंट, ही इज़ इन JNK पुलिस। तो मैंने खुद ही सोचा कि प्रॉब्ली आई विल सर्व इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इफ़ ही इज़ डूइंग सिविल्स आई विल गो फॉर डिफेंस। तो जिस तरह से जर्नी की बात करें तो कैसे शुरुआत हुई और जिस तरह से अब आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, आपने सेकंड रैंक जो है वो हासिल किया, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ रही और किस तरह की सपोर्ट जो है आपको मिलती रही? तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव बीन प्रिविलेज्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा से पेरेंट्स का, हर टीचर्स का, हर किसी का सपोर्ट मिला है। पर थोड़ा पर्सनल लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं एस्पिरेंट को। थोड़ा मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें इनकलकेट करना मुश्किल होता है। बहुत बेसिक से वर्ड हैं डिसिप्लिन, पर वो रोज़ फॉलो करना वो जो करता है उसी को पता है। तो वो बेसिक सी यही चैलेंजेस हैं और उसको वही खुद से अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी। और मोटिवेशन तब आएगी जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डिसिप्लिन जो है इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है और जिस तरह से एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में तो आपने सफलता हासिल की, लेकिन जिस तरह से इसके पड़ाव हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, तो इसके लिए भी जो है तमाम तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, तो क्या उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की? हाँ, तो सीडीएस मैं कहूँगी ये एक लोता एग्ज़ाम है जिसमें इतनी सारी फ़िल्ट्रेशन लेयर्स हैं। सबसे पहले आपको रिटन क्रैक करना है, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, विच इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स। उसके बाद आपको एसएसपी क्रैक करना है। एसएसपी में भी 2 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2। पहले दिन स्क्रीनिंग में आधा क्राउड बाहर हो जाता है, फिर रेकमेंड बहुत कम प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद मेडिकल्स क्लियर करना है। तो मेडिकल्स के बाद आपको मेरिटन भी होना है। तो आपको
क्लियर करके एग्ज़ाम्स क्रैक करके उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, तभी आप इंश्योर कर सकते हैं दैट यू आर गेटिंग द जॉइनिंग लेटर। तो जैसे कि आप हर स्टेज पे हर लेवल पे आप क्रॉस करती गई, तो क्या क्या बारीकियां जो है आपने सीखी, और क्या लगता है कि जो आपके आने वाले जो हम कह सकते हैं जूनियर्स हैं, उन्हें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं कहूँगी कुछ हाई फाई चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे आप अपना डे टू डे रूटीन कैसे रखते हैं, अब आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब जैसे कि मैं हॉरर मूवीज़, थ्रिलर्स वगैरह देखती थी, और जब हमारा साइकोलॉजी टेस्ट होता है तो एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उस पर स्टोरी लिखनी है, एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट थॉट। तो मुझे जब पिक्चर दिखी वो ब्लर है, तो मैं हॉरर मूवीज़ देख रही हूँ, मुझे भूत दिख रहे हैं। तो अब मुझे वो चेंज करना है, आई कांट राइट अ घोस्ट स्टोरी। तो अब उसके मैंने मूवीज़ चेंज की कि मैं अच्छी इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखूंगी, और फिर मैंने उस पर अपने कंटेंट कंजम्पशन पे काम किया। मैं किस तरह अपना टाइम हर चीज़ को दे रही हूँ, वो उस पर काम किया। अगर मैं बात कर रही हूँ तो आई यूज़ टू बी वेरी लाउड, मैं बहुत, क्योंकि मुझे स्कूल में सारे लाउड स्पीकर कहते थे जी। तो आई यूज़ टू बी लाउड। मैंने अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया। तो बहुत बेसिक चीज़ें। और बाकी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम एस्पायर कर रहे हैं, मैं कहूँगी आप डे टू डे लाइफ को ऑब्ज़र्व करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई बोर्ड मिल रहा है, उस पे कुछ लिखा है, वहीं से रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कॉलेज जाती थी और साइड पे एक जगह पे वर्धा लिखा रहता था, तो उस पे कितनी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ कंपनी, वहाँ शुगर केन कल्टिवेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से रिवीजन होता है। बिल्कुल, थॉट्स जो है हमें प्रोसेस करते रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो माइंड में आने चाहिए और उसी को जो है अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू डू। स्टडीज़ की बात करते हैं, जिस तरह से आपने एग्ज़ाम क्रैक किया तो काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सक्सेस का मंत्रा होता है हर इंडिविजुअल के लिए, तो आपकी सक्सेस का मंत्रा क्या था? मेरी सक्सेस का मंत्रा, आई थिंक आई से कि सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हार्ड वर्क। कि अगर मैंने पास्ट में मेहनत किया है, तो अगर आज मेरा पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा है, तो आई विल स्टिल स्टडी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू सेल्फ, कि मैंने उस दिन मेहनत की जब मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आई कांट गिव अप टुडे। तो दैट इज़ माय मंत्रा टू सक्सेस। गोल की बात करते हैं, जब हम अपना गोल निर्धारित करते हैं तो उस गोल को प्राप्ति के लिए जो है हम मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिसअट्रैक्शन जो है हमें डेली टू डेली लाइफ में देखने को मिलती है, डेली आवर्स में हमें देखने को मिलती है। इस डिसअट्रैक्शन से बचने का क्या फार्मूला है, किस तरह से जो आपने बचाव किया? मेरा एक थोड़ा यूनिक तरीका है कि कीप योर सेल्फ बिज़ी। अगर आप बिज़ी रहते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। तो व्हेन आई वाज इन माय एस्पिरेंट फेज़, मैं कॉलेज भी जाती थी, मैंने कभी संडे भी ऑफ नहीं लिया। मैं संडे को भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी जाती थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट एट होम। अगर मैं घर बैठूंगी तो मैं टाइम वेस्ट करूंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी या मैं बाकी सारे काम करूंगी। तो मैंने खुद को इतना बिजी रखा कि डिस्ट्रैक्ट होने का मौका नहीं मिला। तो आई थिंक इफ़ यू कैन डू दैट, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। मटेरियल की बात करते हैं, जिस तरह से स्टडी के लिए काफ़ी मटेरियल जो है आज के दिन पर अवेलेबल है, तो हमें जो है किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए, किस तरह से जो है इन रिसर्चर्स का जो हमारे हैं उनका बेनिफिट उठाना चाहिए, किस तरह की बुक्स जो है वो इस्तेमाल में लानी चाहिए? स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव्स के लिए मैं कहूँगी बेसिक बुक्स पढ़ो। और पढ़ना कैसे है, वो दैट इज़ द मेन कैच। अब सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, पर पढ़ना कैसे है, उसको ज़ुबानी याद करो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, आप कितनी बार भी पढ़ें, आपको वहाँ से उठा के सवाल पूछें तो शायद आपको रिकॉल ना हो। तो चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करो। ये आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने याद नहीं किया था और मुझे इसका नुकसान हुआ है। तो जब मैंने धीरे धीरे नोट्स बनाने स्टार्ट किए और फिर चीज़ों को बिना देखे रिवाइज़ करना, मेमोराइज़ करना स्टार्ट किया, फिर मेरे एग्ज़ाम क्रैक होने लगे। और मुझे लगता है कि अगर हम कहते हैं हम फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही रहेंगे, सेकंड रीडिंग में अच्छे से करेंगे। देयर इज़ नो सेकंड रीडिंग। पहली बार कर रहे हो, पहली बार में ही अच्छे से करो, क्योंकि जो इनिशियल मोटिवेशन होती है वो आपको सेकंड टाइम नहीं आएगी। तो मेक द फुल आउट ऑफ इट। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था, तो अब आपने 30th रैंक जो है वो हासिल किया था, और अब जो है आपको सफलता मिली है, आपने 2nd रैंक हासिल किया है। तो पहले और इस बार के जो पीरियड रहा, क्या डिफ्रेंशिएट आपने महसूस किया, और क्या क्या आपको लगता था कि करेक्ट करने की ज़रूरत है जिसको आपने करेक्ट किया? तो वो मेरा फ्रेशर्स अटैम्प्ट था, और मैंने उसमें एसएसबी एक बहुत टेक्निकल इंटरव्यू है, इट इज़ नॉट अ लीनियर इंटरव्यू। उसमें 3 स्टेजेस हैं, पहले साइकोलॉजी टेस्ट है, फिर जीटीओ टास्क हैं, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। 5 दिन का है, और यू डोंट गेट एनी फ़ोन एनीथिंग, आपको वही करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट टाइम तो आई वॉज़ वेरी न्यू टू द प्रोसेस। मैं गई,
और मैंने जिस तरह मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया मैंने वो सब चीज़ें की, और मुझे लगता है बिकॉज आई वॉज फ्रेशर और ये चीज़ें मेरे लिए नई थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट किया होगा. बट आई वॉज द बोर्ड वॉज काइंड इनफ टू रिकमेंड मी उस टाइम भी, जब व्हेन आई वॉज अनप्रिपेयर्ड. सेकेंड टाइम में आई थिंक आई हैड मोर क्लैरिटी ऑफ द प्रोसीजर. तो सेकंड टाइम में मैंने बस वही पुरानी चीज़ों को ब्रश अप किया. अब एसएसबी के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा तैयारी जो हम रोज़ रोज़ करते हैं वो नहीं करनी चाहिए. ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सा सजेशन है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है. इसमें आप अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें. आपका जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही पोर्ट्रे करें. झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है. अगर आपने गलत काम किया, एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट इज़ अ गुड क्वालिटी. तो ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखें. बहुत सारे टाइम ना हम बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं. स्टोरी लिख रहे हैं तो हम एनसीसी पे स्टोरी लिख रहे हैं, शायद हमने कभी एनसीसी नहीं भी की है. तो आप ये ध्यान में रखें कि आप ओरिजिनल रहें, आप खुद को डिस्प्ले करें. कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसको? मेरा तरीका है कि बहुत लिमिटेड गाइडेंस लेनी है. बहुत लिमिटेड गाइडेंस, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ये सब, तो उसमें क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस ऑल्टर होता है. तो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस मेंटेन करने के लिए आप खुद को असेस करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें. आपने आज तक क्या क्या किया है, किस तरह किया है, आपकी साइकोलॉजी क्या है. अगर आप एक काम करने जाते हैं तो वही काम अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से किया करेगा. आपका तरीका क्या है, आप उसको सीखें. और ये बोलने में बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है, पर अगर आपको समझ आ रहा है तो अगर आप ये कर सकते हैं तो खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें. आई थिंक दैट इज़ द की. क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या टिप्स जो है आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? टिप्स तो यही है कि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा. और ये सभी बोलते हैं, पर ये उसी को पता चलेगा जो इस प्रोसेस में है. टाइम की अहमियत उसी को पता चलेगी जिसके पास टाइम कम है. आखिर में अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? क्योंकि मेहनत आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का रहता है, हमारे फ्रेंड्स का रहता है. आप श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेती. मैंने सिर्फ फिजिकली एग्ज़ाम में अपेयर किया. आई विल गिव ऑल ऑफ माई क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से मेहनत इनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है ये खुद नहीं ले रही हैं, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को जो है ये क्रेडिट दे रही हैं. और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि हमें टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज़ करना है. दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सबके लिए जो है 24 घंटे. आप इन 24 घंटों को किस तरह से यूज़ में लाते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ में लाते हैं, यही जो है आपका आने वाला भविष्य जो है वो तय करेगा. हम यही कामना करेंगे कि इनको सफलता मिले, और जिस तरह से ये प्रेरणा का स्रोत है, तो आप भी जो है इनके नक्शे कदमों पर आगे बढ़ें और अपने टाइम को जो है एक सही दिशा दें. फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़.